नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णवाणी चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत के वो 5 शक्तिशाली योद्धा जिनके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। महाभारत प्राचीन काल का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में अनेक शक्तिशाली योद्धाओं ने भी भाग लिया। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में ऐसे ऐसे महाशक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया जो अपराजय माने जाते थे। इसके अलावा महाभारत में सबसे शक्तिशाली हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने महान योद्धाओं में से सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन थे? आइए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में महाभारत के युद्ध में 5 सबसे शक्तिशाली योद्धा। सबसे पहले योद्धा की बात करते हैं दोस्तों, उनका नाम है अर्जुन। महाभारत के युद्ध में शक्तिशाली योद्धा के रूप में अर्जुन को भी जाना जाता है। माना जाता है कि अर्जुन के पास कई अस्त्रों का ज्ञान था। कहते हैं कि जब अर्जुन को चुनाव का मौका दिया गया कि वो कृष्ण की नारायणी सेना को चुने या स्वयं निशस्त्र कृष्ण को, तो उन्होंने श्री कृष्ण को चुनाव किया। यह महाभारत का सबसे बड़ा निर्णय था। अर्जुन ने ही कौरवों की आधी से अधिक सेना को मारा। इसमें भीष्म और कर्ण भी शामिल थे। अब दोस्तों, दूसरे योद्धा की बात करते हैं दोस्तों। दूसरे योद्धा आते हैं दोस्तों द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने ही दोनों तरफ के सेनाओं को ज्ञान दिया था। इनके पास हर अस्त्र को चलाने का ज्ञान था। इसमें नारायणी अस्त्र, पशुपास्त्र और ब्रह्मास्त्र भी शामिल है। वैसे तो युद्ध में द्रोणाचार्य को कभी भी सीधे पराजित नहीं किया जा सकता था। तब श्री कृष्ण ने भीम से कहकर एक अश्वत्थामा नामक हाथी को मरवा दिया और हर तरफ खबर फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिए और तब धृष्टद्युम्न ने छल से द्रोणाचार्य का वध कर दिया। दोस्तों, तीसरे योद्धा की बात करते हैं, वो है कर्ण। दानवीर कर्ण को उनके कवच और कुंडलों के साथ कभी भी हराया नहीं जा सकता था। कहते हैं कि पहले छल से कर्ण के कवच कुंडल का त्याग करवाया गया, उसके बाद भी युद्ध में कर्ण से जीतना असंभव था। कहते हैं कि जब कर्ण का रथ एक गड्ढे में फंस गया तब छल से अर्जुन ने कर्ण का वध किया। कर्ण को वरदान मिला था कि उसके कवच और कुंडल को दुनिया का कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं बेच सकता था। कर्ण ने युद्ध में नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और भीम को भी हराया था, लेकिन उन्हें मारा नहीं, क्योंकि कर्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि वो सिर्फ अर्जुन को छोड़कर अपने भाइयों को नहीं मारेगा। दोस्तों, अगले योद्धा की बात करते हैं, वो है भीष्म। महाभारत के युद्ध में भीष्म को हराना असंभव था। भीष्म को वरदान मिला था कि उनकी जान उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं ली जा सकती थी। 10 दिनों तक युद्ध में पांडव भी समझ चुके थे कि भीष्म को हराना असंभव है। कहते हैं कि भीष्म ने महर्षि परशुराम को भी हराया था, जो कि विष्णु के अवतार थे। तब शिखंडी को आगे कर अर्जुन ने भीष्म पर सैकड़ों बाण दागे और भीषण तीरों के बिस्तर में फंस गए। तब उनकी अपनी मर्जी से ही उन्होंने अपनी देह त्याग दिया। दोस्तों, अगले योद्धा की बात करते हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण। महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा श्री कृष्ण थे। माना जाता है कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कोई भी हथियार इस्तेमाल नहीं किया था। श्री कृष्ण अपनी रणनीति से वे इतने महान योद्धाओं को मात देते थे। कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण हथियार उठा लेते तो सिर्फ अपने सुदर्शन चक्र से कौरवों की पूरी सेना का विनाश कर देते, क्योंकि कृष्ण के सामने कोई भी योद्धा अमर नहीं था। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप भी दिखाया था। दोस्तों, इस वीडियो में एक रहस्य और जानते हैं कि कर्ण और अर्जुन के बीच में सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था। कर्ण और अर्जुन में अर्जुन अधिक शक्तिशाली था। कुछ लोग को कर्ण अधिक शक्तिशाली लगता है क्योंकि कर्ण के पास दिव्य कवच कुंडल थे। वह महर्षि परशुराम जी का शिष्य रहा था, लेकिन शक्ति होने से कुछ नहीं होता जब तक उसे प्रयोग करने का साहस, सामर्थ्य और ज्ञान न हो। अर्जुन अधिक शक्तिशाली था, उसने कठिन परिश्रम किया था। अर्जुन सव्यसाची था, वो दोनों हाथों से फुर्ती के साथ तीर चला सकता था। कर्ण ऐसा नहीं कर सकता था। अर्जुन ने निद्रा को जीत लिया था, वह रात्रि में भी दिन के समान युद्ध कर सकता था। कर्ण ऐसा नहीं कर सकता था। कर्ण में साहस और सामर्थ्य का अभाव था, जिसके कारण वो गंधर्वों से युद्ध में दुर्योधन को छोड़कर भाग गया था। अर्जुन ने उन्हें गंधर्वों को परास्त कर दुर्योधन को मुक्त कराया था। कर्ण विराट युद्ध में अर्जुन से हार गया था, जबकि अर्जुन अकेला था और कर्ण के साथ पूरी कुरु सेना थी। अर्जुन ने गुरु से प्राप्त विद्या के अलावा
अपने परिश्रम, प्रयास और तपस्या से गंधर्व, कुबेर, इंद्र और महादेव से कई दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे। कर्ण के पास गुरु द्रोणाचार्य और गुरु परशुराम से प्राप्त विद्या ही थी, जिसमें गुरु परशुराम ने छल के कारण विद्या भूल जाने का श्राप दिया था। कर्ण की शक्ति दिव्य कवच कुंडल थे जो उसने दान कर दिए थे, अमोघ वासवी शक्ति जो उसने घटोत्कच पर चलाई, भगोड़े अश्वसेन, सर्प के बाण वाला नागास्त्र जो कुछ नहीं कर पाया, ब्रह्मास्त्र जिसकी विद्या वह भूल गया। इसके अलावा कर्ण के पास कोई विशेष शक्ति नहीं थी। अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र, पशुपातास्त्र जैसे महाविनाशक अस्त्र थे जो उसे अन्य योद्धाओं से अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कर्ण, अर्जुन और एकलव्य में सबसे बड़ा योद्धा कौन था। बहुत ही रोचक प्रश्न है ये दोस्तों। जिन लोगों को महाभारत की अल्प जानकारी है या जिनकी बुद्धि कम काम करती है, वो लोग एकलव्य, कर्ण और अर्जुन को एक ही पलड़े में तोलते हैं, जबकि वास्तविकता यह नहीं है। अर्धसत्य, पूर्वाग्रह और अल्प ज्ञान बहुत विनाशकारी होते हैं। हम जब अर्जुन की एकलव्य और कर्ण से तुलना करते हैं तो उनकी आयु के विषय में विचार नहीं करते। कर्ण अर्जुन से कम 10 वर्ष बड़ा था और एकलव्य तो कर्ण से भी करीब 5 वर्ष बड़ा था। एकलव्य कोई दीनहीन जंगलों में रहने वाला नहीं था, बल्कि वह हस्तिनापुर के शत्रु सम्राट जरासंध के एक सेनापति निषाद राज का पुत्र था और एक योद्धा राजकुमार था। उसके पास स्वयं की एक सेना थी एवं राज्य था। वो पहले से ही जरासंध के सेना विद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर चुका था। वो आचार्य द्रोण के पास केवल शिक्षा लेने नहीं आया था, बल्कि शिष्य के रूप में गुप्तचर था। वह तो सौभाग्य से वो आचार्य द्रोण के समक्ष प्रस्तुत हुआ और उन्होंने उसे केवल छोटा सा दंड देकर छोड़ दिया। अगर एकलव्य भीष्म अथवा धृतराष्ट्र के द्वारा पकड़ा जाता तो उसे अवश्य ही नियमानुसार मृत्यु दंड मिलता। कर्ण को कुंती ने त्याग दिया, गलत हुआ, लेकिन कर्ण को निसंतान सूत अधिरथ ने अपनाया, जो कि बहुत धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। राजा धृतराष्ट्र के अच्छे मित्र थे। सूत कोई निम्न जाति नहीं थी, ये ब्राह्मण और क्षत्रिय के समागम से उत्पन्न एक वर्ग था। कर्ण बाल्यकाल से ही दुर्योधन का मित्र था। देवी कुंती के पांडव के साथ हस्तिनापुर बाद में आई। कर्ण क्योंकि दुर्योधन से आयु में काफी बड़ा था, इसलिए उसने अपने बल और प्रतिभा से दुर्योधन को बहुत प्रभावित कर रखा था। लेकिन उसका यह प्रभाव भीम और अर्जुन की उपस्थिति से नष्ट हो गया, तो वो ईर्ष्या द्वेष से वशीभूत हो राज्य के लोभी दुष्ट दुर्योधन का अभिन्न मित्र बन गया। रणभूमि में कर्ण का तिरस्कार क्यों हुआ? आप बिना निमंत्रण के दूसरों के निजी उत्सव में पहुंचते हैं एवं स्वयं को श्रेष्ठ मानने का घमंड करते हैं तो अपमान होगा ही। द्रोण के गुरुकुल में हस्तिनापुर के कई मित्र राज्यों के राजकुमार भी शिष्य रहे थे, परंतु वह हस्तिनापुर के कई मित्र राज्यों के राजकुमार भी शिष्य रहे थे, परंतु वह भी रणभूमि में आमंत्रित नहीं थे। रणभूमि का उत्सव हस्तिनापुर का निजी उत्सव था, जिसमें केवल कुरु राजकुमार ही अपनी विद्या का प्रदर्शन करने को आमंत्रित थे। कर्ण अशोभनीय तरीके से रणभूमि में घुसा, अपनी विद्या का प्रदर्शन कर स्वयं को अर्जुन से श्रेष्ठ घोषित किया। इतनी उदारता काफी नहीं थी, जो अपने से लगभग 10 वर्ष कनिष्ठ अर्जुन को प्राण तक द्वंद्व युद्ध की मूर्खता चुनौती दी। आप अपनी बुद्धि से विश्लेषण कीजिए। मान लीजिए आपके घर के बच्चे घर के आंगन में आपस में कुश्ती खेल रहे हैं। अचानक बाहर से एक युवक घर के आंगन में दाखिल होता है और घोषणा करता है कि वो अधिक शक्तिशाली है और बच्चों को कुश्ती में मार देगा। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? गुरुकुल में अर्जुन एकलव्य के समान बालक था। हो सकता है कि उस समय युवा पुरुष एकलव्य की क्षमता बालक अर्जुन से अधिक हो। आखिर 15 वर्ष का अंतर था आयु में, और रणभूमि के समय भी हो सकता है कि युवा कर्ण की क्षमता नवयुवक अर्जुन के समान हो। कारण वही लगभग 10 वर्ष आयु में अंतर। अगर केवल गुरु की श्रेष्ठता के कारण ही शिष्य भी श्रेष्ठ माने जाए तो आप अनुमान लगाइए जब महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ तब इन तीनों योद्धाओं की क्या स्थिति रही होगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।